हेलो नमस्कार सभी को। टोटल नॉलेज विद सुमन मैम यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सिरसा जिले को, वन नगरी सिरसा के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम 10 वीडियो कर चुके हैं जिलेवार हरियाणा में। ये हमारी 11वीं वीडियो है। लास्ट वीडियो हमने धर्म नगरी कुरुक्षेत्र को किया था, बिल्कुल कंप्लीट किया था। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। पहले सिरसा जिले को देखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर कुरुक्षेत्र जिले को भी देखिएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं। स्थापना है 26 अगस्त 1975 को। सिरसा जिला 11वें जिले के रूप में बना था। हरियाणा का 11वां जिला कौन सा बना था भाई? सिरसा जिला बना था। क्षेत्रफल कितना है? 4277 वर्ग किलोमीटर है वो सिरसा जिले का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है सिरसा जिला। लिंग अनुपात देखिएगा, लिंग अनुपात कितना है? 897 लिंग अनुपात है सिरसा जिले का। ये सिरसा जिला लिंग अनुपात में चौथे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर आपका मेवात आता है, दूसरे नंबर पर फतेहाबाद आता है, तीसरे नंबर पर रेवाड़ी आता है और चौथे नंबर पर आपका सिरसा जिला आता है लिंग अनुपात में। साक्षरता दर देखते हैं। साक्षरता दर है 68.82% आपकी साक्षरता दर है। और साक्षरता दर में सिरसा जिला है निचले पायदान से तीसरे नंबर पर आता है। सबसे कम साक्षरता दर आपके मेवात की है और मेवात से ज़्यादा जो साक्षरता दर है वो फतेहाबाद की है। और फतेहाबाद के बाद जो साक्षरता दर है वो ज़्यादा है वो सिरसा जिले की है। यानी सिरसा जिला निचले पायदान से तीसरे नंबर पर है साक्षरता दर में। जनसंख्या घनत्व देख लेते हैं। 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है सिरसा जिले का। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है सिरसा जिले का। अगर पूछा जाए सबसे कम जनसंख्या किस जिले की है तो आपका आंसर पंचकुला आएगा। सबसे कम जनसंख्या पंचकुला जिले की है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है वो आपका सिरसा जिला है। तहसीलें देख लेते हैं। सिरसा, डबवाली, ऐलनाबाद, रानिया और नाथूसारी चोपटा है वो आपकी सिरसा जिले की तहसीलें हैं। एक और बात ध्यान रखिए, सिरसा है वो लोकसभा सीट है। सिरसा है, सिरसा की जो सीट है वो लोकसभा की सीट है। लोकसभा में हमारे हरियाणा से 10 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें सिरसा और अंबाला की जो सीट है, सिरसा और अंबाला की सीट है वो एससी रिजर्व है। सिरसा और अंबाला की। और सिरसा से जो सांसद बनकर गई हैं उनका नाम है सुनीता दुग्गल। क्या नाम है भाई? सुनीता दुग्गल जीत कर गई है भाई संसद में। कहाँ से? सिरसा से। आगे देखते हैं उप तहसील कौन कौन सी है। कालावाली और गोरावाली है, ये आपकी उप तहसील है सिरसा जिले की। विधानसभा सीटें कौन सी है? रानिया, सिरसा, एलनाबाद, डबवाली और कालावाली है, ये आपकी विधानसभा सीटें हैं। उपनाम देखिएगा, सरस्वती नगर, वन नगरी और संतों की नगरी। इन उपनामों से सिरसा जिले को जाना जाता है। देखिए भाई, वन नगरी है वो आपका सिरसा जिला है और सबसे ज़्यादा वन पूछ लिए जाए तो वो आपके पंचकुला जिले में है। सबसे ज़्यादा वन पंचकुला जिले में है, लेकिन वन नगरी हमारी सिरसा है। आगे देखते हैं स्थिति क्या है। हरियाणा के पश्चिम में स्थित है सिरसा जिला। इसके उत्तर में है पंजाब राज्य का भटिंडा और उत्तर पूर्व में मानसा और उत्तर पश्चिम में मुक्तसर जिला पड़ता है। यानी पंजाब के 3 जिलों की सीमा है वो हमारे सिरसा जिले से लगती है। राजस्थान का जो हनुमानगढ़ है उसकी सीमा भी सिरसा जिले से लगती है और हरियाणा की फतेहाबाद जिले की जो सीमा है वो सिरसा जिले से लगती है। प्राचीन तथ्य देख लेते हैं। पहले हम नाम पर आते हैं। सिरसा जिले का नाम किसके नाम पर पड़ा? तो इसके आधार पर भी 3 कथन हैं भाई, 3 तथ्य आधारित है। पहला ये कि यहाँ पर सैरिस्कम नामक बहुत बड़ा वन था, उसके नाम पर ये नाम पड़ा था। दूसरा कहा जाता है कि शाश्वत ऋषि के नाम पर इनका नाम पड़ा। चौथा कहा जाता है कि यह सिरस नाम के जो पेड़ हैं, सिरस नाम के पेड़ हैं वो काफ़ी अधिक मात्रा में हैं और अब भी हैं, इसकी वजह से इसे सिरसा नाम पड़ा है। आगे देख लेते हैं प्राचीन तथ्य कौन कौन से हैं। सिरसा का प्राचीन नाम सरस्वती और सिरसिका लिखा पाया गया है भाई। काफ़ी जगह पर सरस्वती है और किसी जगह पर सिरसिका भी लिखा पाया गया है। पाणिनि की अष्टाध्यायी है उसमें सिरसिका नगर का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि 1357 में राजा सार्स ने इस नगर को बसाया था। 1357 में राजा सार्स ने इस नगर को बसाया था और नाम क्या रखा था? सारस या सरस्वती नगर नाम रखा था राजा सारस ने। इसके बाद फिर एक बार 1330 में मुल्तान से चलकर एक प्रसिद्ध अरबी
भी यात्री आए थे, इब्न बतूता, उन्होंने सुरसुती नगर में पर पड़ाव डाला था और उन्होंने अपनी बुक में इसका वर्णन किया है कि उन्होंने सुरसुती नगर में अपना पड़ाव डाला था। इस चीज़ का वर्णन उन्होंने अपनी बुक में किया है। पूछा जाए इब्न बतूता किसके समय में भाई भारत आए थे, तो वो दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक। बिन तुगलक के समय में वो भारत आए थे और ये तुगलक वंश के दूसरे नंबर के सुल्तान थे। कौन भी? मोहम्मद बिन तुगलक। और इनके समय में इब्न बतूता भारत आए थे। 1398 में भटनेर को विजय करके, जब 1398 में भटनेर पर विजय किसने की थी भाई? तैमूर ने 1398 में आक्रमण किया था भारत पर। तब वो भटनेर को सबसे पहले उन्होंने विजय प्राप्त की थी। उसके बाद वो सिरसा से फतेहाबाद होते हुए, टोहाना से होते हुए वो कहाँ गया था? दिल्ली गया था। यानी कि तैमूर लंग का शिकार कौन बना था? सिरसा जिला भी हमारा तैमूर लंग ने सिरसा पर भी आक्रमण किया था, आप ये कह सकते हैं। कहा जाता है कि दिल्ली के सुल्तान हुए थे अल्तमश। उन्होंने 1212 में जैसलमेर से आए हेमल भट्टी नाम के व्यक्ति को सिरसा का गवर्नर बनाया था। भाई अल्तमश किस वंश के शासक थे? सुल्तान थे। तो ये गुलाम वंश के सुल्तान थे और 1212 में इन्होंने सिरसा का गवर्नर बनाया था हेमत भट्टी को। और उसके वंशजों ने कहाँ किसे बसाया था? उसके वंशजों ने भटनेर नगर को बसाया था। उसके वंशजों ने किस नगर को बसाया था भाई? भटनेर नगर को बसाया था। 1837 में अंग्रेजों ने भटियाना जिला बनाकर सिरसा उसका मुख्यालय बना दिया था। आप कह सकते हैं भटियाना जिले का भाई हिस्सा किसे बना दिया गया था? सिरसा को बना दिया गया था। इसके बाद 1884 में भटियाना जिला तोड़कर सिरसा को एक तहसील बनाया गया और तहसील बनाने के बाद उसे हिसार जिले में मिला दिया गया था। अब हिसार जिले से अलग होकर सिरसा अलग से जिला बनाया गया है। ये हमारी सिरसा जिले की कहानी है। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण नगर हैं सिरसा जिले के, वो कौन कौन से हैं। पहला देखिएगा ऐलनाबाद। ऐलनाबाद है वो भाई उसका जो पुराना नाम था वो था खड़ियल। और वहाँ पर 1863 में घग्गर नदी में बाढ़ आ गई थी। भाई सिरसा की जो नदियाँ हैं, एक तो घग्गर नदी है, दूसरी सरस्वती नदी है। तो घग्गर नदी में बाढ़ आने की वजह से खड़ियल गांव था वो जलमग्न हो गया था। और तब वहाँ के जो तत्काल उपायुक्त थे J.H. आलीवर, और उन्होंने ऊंचे स्थान पर एक कस्बा बनाया था और उस कस्बे का जो नाम रखा था वो अपनी पत्नी एलना के नाम पर रखा था। कस्बे का नाम किसके नाम पर रखा था? अपनी पत्नी एलना के नाम पर रखा था और नाम क्या दिया? एलनाबाद दिया। इस तरह से एलनाबाद नगर बसाया गया था। और आज वहां पर कपास, चना, गेहूं और धान की मंडियां स्थित है। और एलनाबाद है वो इनेलो की का गढ़ माना जाता है। विधानसभा सीटों में इनेलो का गढ़ एलनाबाद को माना जाता है। आगे देखते हैं रानिया। रानिया भाई एक रियासत रही है। हमने अभी पढ़ा था 1212 में भाई गुलाम वंश के जो सुल्तान हुए थे उन्होंने हेमत भट्टी को कहाँ का? सिरसा का गवर्नर बनाया था। और उनके वंशजों ने भटनेर नगर को बसाया था और उन्हीं के वंशजों ने रानिया रियासत की भी स्थापना की थी। पूछा जाए रानिया का किला किसने? एक बात और ध्यान रखिएगा, रानिया का जो पुराना नाम है राजबपुर है। और काफी बुकों में ये भी लिखा हुआ है कि रानिया की स्थापना राय बीरू ने की थी। राय बीरू ने की थी। तो ये और ये दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। भाई क्वेश्चन में किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। काफी बुक में राय बीरू भी लिखा हुआ है कि राय बीरू ने रानिया की स्थापना की थी। और रानी का किला किसने बनाया था? तो हनुमानगढ़ के शासक हुए थे भैरव सिंह, उन्होंने रानिया का किला बनाया था। रानिया का पुराना नाम राजबपुर रहा है। और 1818 में जो विद्रोह हुए थे उसमें रानिया का विद्रोह हुआ था। और किसने किया था वहां से नेतृत्व? जाबित खां भाटिया ने वहां से नेतृत्व किया था रानिया का विद्रोह का। और इसके बाद उसे अंग्रेजी साम्राज्य में रानिया को मिला लिया गया था। आगे देखते हैं मंडी डबवाली। इसकी सीमा है वो हरियाणा पंजाब की यह हरियाणा पंजाब की सीमा पर स्थित है। यानी हरियाणा और पंजाब के बॉर्डर पर है भाई मंडी डबवाली। और इस यहाँ पर डाब या दूब एक तरह की घास होती है भाई, ये काफ़ी मात्रा में वहाँ पर उगती है जिसकी वजह से वहाँ का नाम दूब वाली और डाब वाली रखा गया था। और कालांतर में नाम
डाब वाले से बन गया डब वाली। आगे देखते हैं सिरसा की महत्वपूर्ण जानकारी और क्या कुछ मिलती है। लीलाधर दुखी स्मारक जो संग्रहालय है उसकी स्थापना 2001 में सिरसा के बाल भवन में की गई थी। युवा साहित्य सदन पुस्तकालय सिरसा में खोला गया है। कीटनाशक अवशेष जांच प्रयोगशाला सिरसा में स्थापित की गई है। आड़ू के उत्पादन में हरियाणा का जो सिरसा जिला है वो पहले स्थान पर आता है। फल व सब्जियों के उत्पादन में सिरसा का पहला स्थान है। नींबू, माल्टा, मौसमी, संतरा, किन्नू, पपीता, अंगूर और अमरूद काफी मात्रा में यहाँ उगाए जाते हैं सिरसा जिले में। कपास और गेहूं के उत्पादन में सिरसा का पहला स्थान है, यानी सबसे ज्यादा कपास और सबसे ज्यादा गेहूं है वो हमारे सिरसा जिले में होती है। सिरसा जिले में सबसे ज्यादा गेहूं और कपास होती है। हरियाणा का पहला कैशलेस गांव है वो सिरसा जिले का गांव है, नीलावाली गांव है, वो पहला हरियाणा का कैशलेस गांव है। सिरसा में शाह सतनाम स्टेडियम और सरदार भगत सिंह स्टेडियम ये दो प्रमुख स्टेडियम है सिरसा के। हरियाणा का जो सिरसा है वो हरियाणा का पश्चिमी जिला है जहाँ पर सूर्य उदय और सूर्य अस्त सबसे बाद में होता है। भी सूर्य भी उदय भी सबसे लास्ट में होता है, सूर्य अस्त भी सबसे बाद में होता है। काला तितर अभ्यारण्य केंद्र है, सॉरी काला तितर पर्यटन केंद्र है वो अबू शहर जो अभ्यारण्य है, वन्य जीव अभ्यारण्य सिरसा का, उसमें है। ये हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है अबू शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, और ये 11,530.56 हेक्टेयर में फैला हुआ है अबू शहर अभ्यारण्य। आगे देखते हैं सबसे अधिक गाय है वो हमारे सिरसा जिले में है, और सबसे अधिक गौशालाएं पूछी जाए तो वो भी हमारे सिरसा जिले में है। कितनी है? 78। हरियाणा का पहला खुले में शौच मुक्त जो जिला बना था वो हमारा सिरसा जिला बना था। अगर पूछा जाए राज्य कौन सा बना था तो वो आपका सिक्किम राज्य बना था, राज्य सिक्किम बना था। और हरियाणा का जिला पहले में खुले में शौच मुक्त जिला वो हमारा सिरसा जिला बना था। हरियाणा में मनरेगा सबसे पहले सिरसा और महेंद्रगढ़ में लागू की गई थी। मनरेगा सबसे पहले सिरसा और महेंद्रगढ़ में लागू की गई थी। सिरसा के मंजियाना फल उत्कृष्टता केंद्र है जो इजराइल देश की सहायता से चलाया जा रहा है। फसलों के उत्पादन में प्रोत्साहन करने के लिए ये योजना चलाई जा रही है। मंजियाना फल उत्कृष्टता केंद्र है, कहाँ पर? सिरसा में, और इजराइल देश की सहायता से ये चलाई जा रही है। अनकाई दलदल है वो सिरसा के दक्षिणी हिस्से में पाई जाती है। इसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 200 मीटर से भी कम ऊंचाई पर स्थित है। ये अनकाई दलदल है समुद्र तल से 200 मीटर की कम ऊंचाई पर भी स्थित है, और हरियाणा का सबसे निचला भूभाग है, यानी कह सकते हैं समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर जो भूभाग है हरियाणा का वो यही है, अनकाई दलदल। सिरसा में वायुसेना स्टेडियम है, सॉरी वायुसेना स्टेशन सेना स्टेशन है वो 2001 में स्थापित किया था। चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय 2003 में सिरसा में स्थापित किया गया था। अब हम देखते हैं सिरसा के मंदिर व गुरुद्वारे। श्री बाबा तारा जी की कुटिया है वो, जो कि सिरसा का सबसे महत्वपूर्ण है धाम है या मंदिर कह सकते हैं। बाबा तारा जी की कुटिया ये रानिया रोड पर स्थित है, और इस कुटिया का जो निर्माण है वो गोविंद कांडा और गोपाल कांडा दो भाइयों ने करवाया है। इसका मुख्य आकर्षण केंद्र ये है कि वहाँ पर कुटिया के जो सामने, उस मंदिर के सामने 71 फुट लंबा शिवालय है, यानी शिव जी की जो मूर्ति बनाई गई है 71 फुट लंबी। दादी सती मंदिर है, ये सिरसा के कुम्हारिया गांव में है भाई, दादी सती मंदिर है और ये सबसे पुराना मंदिर है। डेरा सच्चा सौदा है, ये 1948 में इसकी स्थापना की गई थी संत शाह मस्ताना के द्वारा। भाई कहाँ पर? सिरसा नगर में बेगू रोड पर इसकी स्थापना की गई थी। फिलहाल इसके जो अध्यक्ष थे या हाँ अध्यक्ष कह सकते हैं, गुरमीत राम रहीम, जो अभी जेल में है। आगे देखते हैं गुरुद्वारा चोरमार शहीदा, ये गुरुद्वारा है, ये भी आपके चोरमार गांव में स्थित है, गुरुद्वारा चोरमार शहीदा। अच्छा, डेरा सच्चा भूमनसा है, ये कंबोज समाज का धार्मिक स्थल है भाई, कंबोज समाज का धार्मिक स्थल है डेरा भूमनसा, और भूमनसा ने इसे स्थापित किया था, और ये हिसार रोड NH9 पर स्थित है। NH9 पर स्थित है भूमनसा का डेरा। नामधारी डेरा है वो सिरसा के जीव नगर में
स्थित है। जीवनगर में नामधारी डेरा स्थित है। चिल्ली साहिब गुरुद्वारा है वो भी आपके सिरसा जिले में पड़ता है। अब देख लेते हैं आपके मेले। मेले को तीज का मेला भी सबको पता है। तीज कब आती है? श्रावण मास में तीज आती है, शुक्ल पक्ष की तृतीया को आती है। तो ये मेला भी तभी लगेगा, शुक्ल पक्ष की तृतीया को ये मेला लगता है। गणगौर का मेला है, ये चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया से पंचमी यानी 3 दिन के लिए लगता है गणगौर का मेला। बाबा सरसाई नाथ का जो मेला है वो चैत्र शुक्ल पक्ष के एकम को लगता है। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकम को सरसाई जी का मेला लगता है। आगे देखते हैं आपका राधा स्वामी जी का मेला है वो सिकंदरपुर में मार्च व सितंबर के महीने में लगता है। गुरु नानक देव पर्व है वो चोरमार में, यानी जो अभी हमने जो गुरुद्वारे पढ़े थे उसमें जो गुरुद्वारा चोरमार साहिदा है उसमें लगता है अश्विन मास की पूर्णिमा को। बाबा भूमन शाह का डेरा है, ये बाबा भूमन शाह डेरे में मेला है। ये बाबा भूमन शाह जो सच्चा सौदा डेरा है उसमें लगता है बाबा भूमन शाह का मेला। महत्वपूर्ण व्यक्ति देव देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए चौधरी देवीलाल जी, इन्हें ताऊ के नाम से जाना जाता है। शेर ए हिंद, ताऊ और किंग मेकर इनके भाई उपनाम है, इन नामों से इन्हें जाना जाता है। तेजा खेड़ा से इनका संबंध है। 25 सितंबर 1914 को इनका जन्म हुआ था और 6 अप्रैल 2001 में इनकी मृत्यु हो गई थी। 1977 में पहली बार ये हरियाणा के मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद ये 1987 से 89 तक दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे। और फिर 2 सितंबर 1989 से 21 जून 1991 में देश के छठे उप प्रधानमंत्री के रूप में ये रहे थे। छठे नंबर के उप प्रधानमंत्री बने थे। इनके टाइम में चंद्रशेखर और विश्वनाथ प्रताप सिंह जी प्रधानमंत्री थे और ये उप प्रधानमंत्री रहे थे। कौन भाई? देवीलाल जी। और 1996 में इन्होंने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की स्थापना की थी जिसे हम इनेलो कहते हैं। ओम प्रकाश चौटाला ये इन्हीं के बेटे हैं भाई, ओम प्रकाश चौटाला। और ये सबसे कम दिन तक और सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये सबसे कम दिन 5 दिन के लिए और सबसे अधिक बार 5 बार ये मुख्यमंत्री बने हैं हरियाणा के। गोपीचंद भार्गव है, ये पंजाब के पहले मुख्यमंत्री। 1947 में जब पंजाब हमारा देश आज़ाद हुआ था और पंजाब जिला बना था तब पंजाब जिले के पहले मुख्यमंत्री बने थे गोपीचंद भार्गव। ठीक है भाई, इनका संबंध भी हमारा सिरसा जिले से है। सरदारा सिंह जी ये हॉकी के खिलाड़ी है, इन्हें 2017 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला हुआ है। सविता पुनिया है, ये हॉकी की खिलाड़ी है, इनका संबंध भी सिरसा जिले से है। बलदेव लुदेशर है, ये स्वतंत्रता सेनानी थे और साथ ही साथ आज़ाद हिंद फौज में भी इनमें शामिल हुए थे। चांदबाई हैं, ये हरियाणा की पहली महिला सत्याग्रही हैं और इनका संबंध भी सिरसा जिले से है चांदबाई का। राम भाई परमानंद जी हैं, ये भूदान आंदोलनकारी थे और इनका संबंध भी हमारा सिरसा जिले से पड़ता है। रुपिंद्र हांडा है, ये गायिका है। सुनील ग्रोवर जी हैं, ये हास्य कलाकार हैं। और जादूर शंकर सम्राट हैं, इन सब का संबंध भी हमारे सिरसा जिले से पड़ता है। आज हमने बिल्कुल कंप्लीट सिरसा जिले को किया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपने कुछ नया जाना हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।